हेलो 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 दोस्तों, आप सभी लोग लाइव आज है। मैं रोशन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आ चुके हैं। जी दोस्तों, आज जिस तरह हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे भी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो डिजीज है, बीमारी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह पहले पढ़ते हैं मानव डिजीज जो है, मानव में भी विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में पता करते हैं विषाणु को इंग्लिश में वायरस। जिस तरह हम सभी लोग 2019 में कोरोना वायरस आया हुआ था, तो ये कैसे होता है, ये कैसे फैलता है, इसके बारे में, इसकी खोज किसने किया हुआ था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले विषाणु की खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी की थी। लुईस पाश्चर तथा बेंजरिक ने इन्हें जीवित तरल संक्रमण का नाम दिया। एड्स के विषाणु को 1986 ईस्वी में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस HIV नाम दिया। देखिए, जिस तरह एड्स को विषाणु कहते हैं, विषाणु एड्स जो है, ये विषाणु है जो 1986 ईस्वी में मानव प्रतिरक्षा अपूर्ण वायरस है, जिसका HIV नाम दिया गया है। एड्स को हम लोग HIV बोलते हैं। ये क्या है? विषाणु है। विषाणु को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। बताइए दोस्तों, इंग्लिश में विषाणु को क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। गुड। विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी नॉन सेलुलर और विशेष न्यूक्लियस प्रोटीन कण है जो जीवित पर पोषण के अंदर रहकर जनन करते हैं। विषाणु किसके? ये सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय, ये क्या होता है? अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियस प्रोटीन कण है जो जीवित पर पोषण के अंदर रहकर जनन करते हैं। विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जाता है। हम लोग वायरस को किस चीज़ से देख सकते हैं? वायरस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स सूक्ष्मदर्शी को हम लोग इंग्लिश में माइक्रोस्कोप बोलते हैं। माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं। विषाणु के अध्ययन को विषाणु को विज्ञान में क्या बोलते हैं? विषाणु विज्ञान बोलते हैं। वीरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु की संरचना, विषाणु रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लियस अम्ल होता है। ये विषाणु की स्ट्रक्चर किसी से रचना होती है? प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लियस अम्ल होता है। बाहरी आवरण बहुत सी प्रोटीन इकाइयाँ होती है जिन्हें कैप्सिकोमेरी कहते हैं। प्रोटीन की बहुत सारी इकाइयाँ होती है जिन्हें कैप्सिकोमेरी कहते हैं। संपूर्ण कण को, अब जिस तरह विषाणु में हम लोग संपूर्ण कण जो होते हैं, संपूर्ण कण को विरियन कहते हैं। संपूर्ण कण को विषाणु में क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं। जिस तरह देखिए, विषाणु को क्रिस्टल रूप में लाया जा सकता है। इस प्रकार अम्ल, क्षार, गर्म, ठंडा किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। विषाणु को क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। देखिए, विषाणु के प्रकार। विषाणु के प्रकार में परपोषी प्रकृति के अनुसार
विषाणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। विषाणु कितने प्रकार, वायरस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पादप विषाणु, पादप विषाणु को इंग्लिश में हम लोग प्लांट वायरस कहते हैं। जंतु विषाणु को एनिमल्स वायरस कहते हैं। और जीवाणु भोजी के बैक्टीरिया जी कहते हैं। देखिए, पादप विषाणु मतलब प्लांट वायरस में क्या होते हैं? प्लांट वायरस, इनमें न्यूक्लियस अम्ल आरएनए होता है, जैसे टीएमबी। जंतु विषाणु में, एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में न्यूक्लियस अम्ल सामान्यतः डीएनए और कभी कभी आरएनए होता है। जैसे में हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस आदि। जीवाणु भोजी में जो होते हैं, ये केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं, जिनमें न्यूक्लियस अम्ल के रूप में डीएनए पाया जाता है, जैसे T2 फेज, जैसे T2 फेज। देखिए, जो विषाणु वायरस जो होता है, ये मानव जनित में होता है। जिस तरह पहले हम आपको रोग का नाम बता दे रहे हैं, इसके बाद कारक बताएंगे, इसके बाद अंग कौन सा प्रभावित होता है या इसका उपचार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, बताइए आप सभी लोग को कैसा लग रहा है? जो डाउट होगा आप लोग बोलिएगा। एक बार जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सभी का थोड़ा सा रैपिड फायर कर लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे। तो इसको एक बार रिवीजन भी कर लेंगे तो हम लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। जिस तरह मानव रोग में विषाणु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले देखिए, एड्स आप सभी लोग जानते ही हैं। ये कौन सा वायरस में आएगा? वायरस है, इस विषाणु में आएगा। ये HIV बोलते हैं इसके। अंग प्रतिरक्षा करेगा अंग में, उपचार इसका नहीं है। डेंगू क्या है? विषाणु है, ये भी वायरस है। इसका अंग कहाँ? ये जोड़ों में दर्द, आँखें, पेशियाँ। देखिए, जोड़ों में दर्द जहाँ हम लोग के ज्वाइंट है, जिस तो घुटना हो गया, हैंड शोल्डर हो गया, कंधा, जिस तरह ये ऐसे करके आप सभी लोग को दिखा रहे हैं, गर्दन हो गया, कमर हो गया, ये सभी में क्लियर। और इसका उपचार क्या है? उपचार या प्लेटलेट्स युक्त खाद्य पदार्थ, मतलब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स अगर बनेगा तो हम लोग का ये दिक्कत नहीं आएगी। प्लेटलेट्स वाले खाद्य पदार्थ हम लोग का सेवन करना चाहिए, इसी का यही उपचार है। पोलियो क्या है? पोलियो भी विषाणु वायरस है। पोलियो भी, ये अंग केंद्रीय नाड़ी, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिका। कौन सा अंग प्रभावित करेगा? केंद्रीय नाड़ी, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिका। उपचार क्या है? स्वतः ठीक होगा। अगर किसी को हवा लग जाता है, गांव में आप लोग देखें, उन गांव और शहर में किसी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, किसी को एक साइडेड मार देता है, तो ये स्वतः अपने आप ही ठीक होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। इन्फ्लुएंजा क्या है? ये भी विषाणु है, ये फेफड़ा से संबंधित है। जो हम लोग सांस लेते हैं, ये फेफड़ा इससे संबंधित है। इसका उपचार एंटीवायरल दवा है। इस फेफड़ा का उपचार क्या है? एंटीवायरल दवा है। चेचक क्या है? चेचक भी विषाणु है। ये कौन सा अंग? ये पीठ, कमर और जोड़, ये अपने आप ही ठीक होता है। छोटी माता भी विषाणु ही, ये त्वचा पर होता है। इसका उपचार नहीं, स्वच्छ वातावरण से होता है। गलसुआ विषाणु है, जो अंग को लार ग्रंथि से, गलसुआ। खसरा भी, ये विषाणु जो है, ये फेफड़ा से संबंधित है, ये आराम कर। हेपेटाइटिस जो विषाणु लीवर में होते हैं, हेपेटाइटिस कहाँ? लीवर में होता है। मेनिनजाइटिस विषाणु जो है मस्तिष्क से संबंधित है। कौन सा अंग? मस्तिष्क। हर्पिस जो है
विषाणु है ये त्वचा से। हर्पिस किससे संबंधित है? ये त्वचा से संबंधित। हर्पिस किससे संबंधित है? ये त्वचा से संबंधित है, त्वचा से। जीवाणु, अब हम लोग जीवाणु के बारे में बात करेंगे। जीवाणु में भी आप लोग को इसी तरह बताया जाएगा, रोग का नाम, कारक, अंग और उपचार। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो जीवाणु है, जीवाणु ये किससे संबंधित, कौन सा अंग है? ये गला, जो ये गर्दन बोलते हैं, इससे संबंधित है। इसका उपचार डीपीटी। प्लेगा, प्लेगा भी जीवाणु है जो आरबीसी का नष्ट होना होता है। प्लेगा क्या है? अरे ये आरबीसी का नष्ट होना होता है। इसका उपचार जो है पेनिसिलिन का सेवन। सिफिलिन का उपचार क्या है? पेनिसिलिन का सेवन। सिफिलिन का उपचार क्या है? पेनिसिलिन का सेवन। टेटनस, टेटनस जो जीवाणु का नष्ट होना। टेटनस क्या है? जीवाणु का नष्ट होना, जीवाणु का ना। डीपीटी इसका उपचार है। काली खांसी जो जीवाणु है ये फेफड़ा से संबंधित है, ये डीपीटी से है। डीपीटी उपचार है। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग में कौन सा अंग? ये भी जीवाणु है। ये किससे? पक्षघात, घात ये स्वच्छता से है, मतलब साफ सफाई से है। ये टाइफाइड, टाइफाइड जो जीवाणु है ये आंत से संबंधित है। ये इसका उपचार टीएबी है। उपचार क्या है? टीएबी है। टेकोमा, टेकोमा आप सभी लोग जानते होंगे, ये जीवाणु ही है। कौन सा अंग है? आँख, आँख में जो कर्निया होता है उसका है, ये अंग प्रभावित कर। निमोनिया ये श्वसन तंत्र, मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं उससे संबंधित है, श्वसन तंत्र से ये संबंधित है। हैजा, हैजा जो है ये भी जीवाणु है। हैजा क्या है? ये जीवाणु है। ये बड़ी आंत, आंत जो अंदर आंत हम लोग का दो बड़ी आंत और छोटी आंत होती है। जिस तरह ये हम लोग का सारा पचना, जो भी खाना वाना खाते हैं ये सारा पचते हैं छोटी आंत में, और बड़ी आंत में ये स्राव कर जाती है। तपेदिक क्षय रोग जीवाणु है, ये आते हैं बीसीजी का टीका, इसका उपचार है। चलिए दोस्तों एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम सभी लोग। देखिए अब मेन टॉपिक फायर राउंड में करेंगे। इसमें क्या क्या है बताइए। विषाणु की खोज किसने, विषाणु की खोज बताइए किसने, कौन सा वैज्ञानिक ने किया हुआ था? कमेंट करिए। इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में। गुड, बहुत अच्छा। एड्स जो है ये कौन सा बीमारी है? विषाणु है या जीवाणु है? ये बताइए हमें। इसको हम लोग विषाणु में लेते हैं, इसको दूसरा नाम HIV कहते हैं। जी दोस्तों, अब आप लोग से ये बताना है वायरस के कितने टाइप होते हैं। वायरस के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? प्लांट वायरस, एनिमल्स वायरस और बैक्टीरियोफेजी होता है। ये तीनों के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब फिर से अब जीवाणु के बारे में एक बार फिर से। एड्स को क्या बोलते हैं? HIV ये कौन सा अंग से संबंधित प्रतिरक्षा करता है? इसका उपचार नहीं है। डेंगू क्या है? डेंगू अगर किसी को हो जाता है, जोड़ों में दर्द रहता है, इसका उपचार क्या है? प्लेगा युक्त भोजन पदार्थ, मतलब अगर हम लोग का प्लेटलेट सही रहेगा तो हम लोग का डेंगू नहीं होगा। पोलियो क्या है? विषाणु है। विषाणु इसमें केंद्रीय नाड़ी रीढ़ की हड्डी आंत की कोशिका से संबंधित है। इन्फ्लुएंजा क्या है? ये भी एक विषाणु है। इन्फ्लुएंजा क्या है? एक विषाणु है। इन्फ्लुएंजा एक क्या है? ये एक विषाणु है। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु है। इसका कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है। एंटीवायरल दवा, इसका उपचार क्या है? एंटीवायरल दवा। गलसुआ ये क्या? ये भी विषाणु है। ये किससे संबंधित? ये गाल जो हम लोग का चीक है, इससे ये प्रभावित करते हैं।
बलसुआ। हेपेटाइटिस किससे संबंधित है? लीवर से। हर्पिस विषाणु है, ये भी त्वचा से संबंधित है। गुड। और जीवाणु के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो हम लोग पहले कुछ मिनट पहले ही हम लोग पढ़े हैं, उसी को फायर राउंड हम लोग कर लेते हैं। प्लेगा क्या है? जीवाणु है। गुड। प्लेगा जीवाणु है। इस कौन सा अंग को नष्ट करता है? आरबीसी को नष्ट करता है। इसका उपचार क्या है? प्लेगा का टीका। सिफिलिस जीवाणु है, शीषण या योनि से संबंधित है। इसका उपचार क्या है? पेनिसिलिन का सेवन। काली खांसी क्या है? ये भी हम लोग का एक जीवाणु है। काली खांसी क्या है? ये भी एक जीवाणु है। ये भी फेफड़ा से संबंधित है। काली खांसी क्या है? ये भी फेफड़ा से संबंधित है। और डीपीटी से ट्रिकोमा कौन सा है? ये भी जीवाणु है। ये किस? कर्निया, आँख, जो आँख में होता है, जो पुतली के पीछे होता है, ये टेकोमा जो आँख से संबंधित है। निमोनिया किससे है? ये श्वसन तंत्र, जो हम लोग नाक से सांस लेते हैं, उससे निमोनिया प्रभावित होता है। हैजा क्या है? ये भी जीवाणु है। हैजा क्या जीवाणु है? ये बड़ी आंत से है। इसका उपचार जो ORS का घोल है। तो तपेदिक क्षय रोग जीवाणु जो है आंत, BCG का टीका। ये हम लोग आज के वीडियो में बीमारी संबंधित पढ़े हैं। जिस तरह दो टाइप का बीमारियों का हम लोग डिस्कस किए हैं। फर्स्ट जो है ये विषाणु है, दूसरा जो है जीवाणु है। ये जो रोग है ये मानव संबंधित है। इसके बारे में अब थोड़ा सा फायर राउंड खेल लेते हैं। विषाणु कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? आप लोग कमेंट करिए, बताइए। जिस तरह फर्स्ट जो है प्लांट्स एनिमल्स है, और दूसरा प्लांट्स है, प्लांट्स वायरस दूसरा का। सेकंड जो है एनिमल्स वायरस है, और थर्ड जो है बैक्टीरियोफेज है। जिस तरह हिंदी में बात कर लेते हैं, फर्स्ट जो पादप है, दूसरा जो है जंतु है, तीसरा जीवाणु भोजी है। ये 3 तरह का विषाणु है। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस किए हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक दूसरे के पास आप लोग सेंड भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग को कोई भी कमी रहेगा तो कमेंट करके बताइए। आप सभी लोग का कमेंट भी चेक किया जाएगा। तो आप लोग को कमेंट में किस चीज़ का डिमांड है। हाँ दोस्तों, कल भी ये बीमारी डिजीज़ का ही नेक्स्ट वीडियो भी रहेगा। डिजीज़ कंप्लीट होगा, इसके बाद भी फिर कोई सा भी टॉपिक स्टार्ट होगा। ये बायोलॉजी का टॉपिक है। चलिए दोस्तों, हम सभी लोग कल मिलते हैं सेम टाइम पर। थैंक यू।